राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मैं सोनम स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ ठीक होंगे। और देखिए सुबह के बज गए हैं 10। मैं सब कामों से फ्री हो गई हूँ। मैंने खाना भी बना दिया, सारे काम हो गए मेरे। और अब मैं जल्दी से तैयार हो रही थी क्योंकि मुझे वुमेंस डे सेलिब्रेशन में जाना था समायरा के स्कूल में। और मतलब आज सुबह इतनी जल्दी उठी जिसके बाद भी मतलब 10 बज गए, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो तैयार भी होती जा रही थी, साथ ही साथ सारा काम करती जा रही थी जो बच्चा है, क्योंकि अब बच्चों को घर पे छोड़ के जाऊंगी और सब लोग तो आना भी 2 बजे होगा। तो मुझे सारा खाना आना बना के सब काम करके जाना था। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया है, बस तैयार होना है। और पता है कि मतलब रात को मिस्टर जी शाम को लेट आए। मैंने साड़ी के अस्तर फाल नहीं बुलवाए थे, फिर उन्होंने ला के दिए। फिर रात में हिम्मत नहीं हुई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने ब्लाउज़ भी नहीं सिला। फिर तैयार तो हो गई, फिर बहुत देर कन्फ्यूजन में रही क्या पहनूं। फिर जल्दी से रखी हुई साड़ी पहन के और 11 से ऊपर मुझे घर ही हो गया था। तो मैं बड़ी हिचकिचा रही थी कि मतलब जाऊं अकेले कैसा लगेगा, लेट हो गई। पर जैसे ही मैं पहुंची तो ज़्यादा लोग नहीं आए थे, 3-4 लोग। तो देख के थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैं जाके बैठ गई, तो थोड़ी फ्रेंड एंड बनाई, उनसे बातें करी। और फिर लग रहा था कि हाँ, यहाँ सबको मैं जानती पहचानती हूँ। शुरू शुरू तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि जाऊँगी तो कैसे, किसी को जानती नहीं कुछ नहीं, क्योंकि अब लेने जाते बच्चों को तो थोड़ी देर मुलाकातें होती है, तो ऐसे ही रह जाते हैं। फिर जैसे हमारे की प्रिंसिपल टीचर, फिर सरस्वती पूजा कर हुई। और धीरे धीरे सब लोग आ रहे थे। और देखो साथ में कई लोगों ने बच्चे लेके आए। मैम ने मैसेज करके बोला था बच्चे नहीं लाना है, तो मैं बच्चे घर पे छोड़ आई, चिंता उसी में लगी है। और फिर हम सब लोगों ने पूजा करी। अभी तो मिस्टर जी आए नहीं थे, तो दीदी से बोल के आई देखना। डुगू की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे भी रात से फीवर था। तो फिर भी मैंने कहा कि ऐसे कहाँ मिलता है, देखो घर में तो अपन हमेशा रहते, काम हमेशा करते हैं, पर ऐसा कुछ सेलिब्रेशन हो जो ख़ास हमारे लिए हो तो कितना अच्छा लगता है। तो मैंने जाना ज़रूरी समझा। और मुझे सच बताऊँ तो ऐसे फंक्शन में जाना, ऐसे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी मतलब एक समझ लो हॉबी है, जैसे घूमना या कुछ भी फंक्शन, कोई बोलते हैं भीड़ भाड़ जगह में हमें ऐसा होता है, वैसा मुझे कुछ नहीं होता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स बनाना भी बहुत पसंद है, तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी बन चुकी है यहाँ पर। वो सब बोल रहे कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार आपसे बातें कर रहे हैं। और फिर प्रिंसिपल मैम के थोड़े से लेक्चर वगैरह हुए, फिर उन्होंने थोड़ी वुमेंस डे पर शायरी करी, कविताएँ करी, और बहुत अच्छा लगा। तो जैसे हमारे की सारी टीचर लोग बैठी है। और अब देखते हैं आगे आगे क्या होने वाला है। तो आई होप आपको भी मज़ा आएगा देखने में, तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। फिर सब मैम ने मतलब जो भी चीफ गेस्ट वगैरह कोई आई थी, सब लोगों उनका स्वागत हुआ, प्रिंसिपल मैम का भी स्वागत हुआ। तो जे 3-4 लोग आई थी जो NGO चलाती है, प्रिंसिपल मैम भी NGO का हिस्सा है। तो जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो मतलब वो शिक्षा विभाग के NGO है, जो बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते हैं, तो जो उनकी चीफ गेस्ट है मतलब और सेक्रेटरी है, जो भी उनके NGO की जो 4-5 लेडीज़ें थी जो यहाँ पर जो सब NGO चलाती हैं। तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी कि जिसको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, पर यहाँ तो बजट इतना ढीला है कि महीने में हमारे ही नहीं हो पाता है, तो कहाँ से। मन तो होता है कि ऐसा कुछ करें, पर इतनी मतलब इनकम नहीं है कि हम एक्स्ट्रा कुछ देश के लिए या जो भी है किसी की मदद करने के लिए कुछ कर सकें। अगर कभी भविष्य में हुआ तो ज़रूर करेंगे। पर देख के बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग हैं आज की दुनिया में कि जो किसी की मदद करते हैं। फिर उनके हुआ, फिर जो मतलब हमारे की टीचर है, फिर इनने सबका तिलक करा, सब मम्मियों का। और सारी मम्मियाँ बहुत खुश लग रही थी क्योंकि सब इंजॉय कर रही थी। तो फिर सब लोगों को तिलक करा और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर गेम स्टार्ट हुए। तो गेम यहाँ पर मूंगफली से 5 बना था, किसी को 4 बनाना था, और मतलब 30 सेकंड के अंदर। तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि कौन जीतता है कौन हारता है। और लेडीज़ें बहुत इन्जॉय कर रही थी और सब खेल रही थी। तो किसी का आड़ा, किसी के पूरे मूंगफली लुढ़क के नीचे आ रही थी, किसी के हाथों से सरक रही थी, तो किसी का तो 5 जैसे 5 ही नहीं लग रहा था।
फिर ये देखो हमने भी गेम्स खेले, तो हमारे से मैं बलून्स वाला गेम मूंगफली वाला नहीं खेला था, फिर बलून्स वाला खेला। तो फर्स्ट राउंड तो हम जीत गए थे, लेकिन सेकंड राउंड में हार गए थे। मतलब जितने भी दो का जो जीती है उनके बीच में हुआ, तो सेकंड वाला ऐसा हुआ कि हम सबके पैर में मतलब बांध दिए थे बलून्स, और सबके बलून्स फोड़ने हैं चारों के, और जिसमें आखिरी में बचेगा तो वो विनर है। तो फिर हम 8 लोग थे, तो 8 लोग में से फिर एक विनर बनी। पर खेलने हार जीत का क्या वो तो लगी रहती, लेकिन खेलने में बहुत मज़ा आया और बहुत एक्साइटेड भी थे हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देखकर, खेलकर। हमने सब लोगों ने खूब इन्जॉय भी करा। इतना अच्छा मतलब कि ऐसा कुछ करने में बहुत। फिर एक मम्मी ने भैया वुमेंस डे पर कविता बोली, और मन तो मेरा भी हो रहा था कि कुछ जाके मैं भी करूं क्या, पर मुझे तो थोड़ा मतलब हिचकिचाहट सी हो रही थी, और ऐसा कुछ मैं प्रैक्टिस करके भी नहीं गई थी। और फिर मैं घर आई, और घर आके देखो बच्चे लोग कैसे हाथ आके मिल रहे हैं। तासा मायरा भी नहा ली थी, भैया भी नहा लिया था, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और हमने होली खेली। तो होली में पूरा रंग ऐसे गालों पर लग गया था। तो आके मैंने पहले मुंह धुला, और मुंह धुलने के बाद में सब। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे साथ साथ हो सकता है आपने भी इंजॉय करा हो, और वुमेंस डे सेलिब्रेशन पहली बार किया है लाइफ में, तो बहुत अच्छा लगा। अब घर आके वेशभूषा जल्दी से बदल के लग जाते हैं काम पर, क्योंकि मैं खाना खा के भी नहीं गई थी। हालांकि वहाँ पर नाश्ता मिले थे, भजिया मिले थे, तो भजिया खाए। पर अभी मन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं, और सर भी थोड़ा दर्द कर रहा था, क्योंकि धूप में बैठे और थोड़ा मस्ती डांस वगैरह करके हालत और ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो अब फटाक से बच्चों को देखना है, कपड़ों पर चेंज करना है। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। राधे राधे।